गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़ ये जो एनर्जी है ना, जो एनर्जी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एनर्जी एक्चुअली मुझे कल से रिसीव हो रहा था। मतलब कल रात से मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रहा था, ठीक है। तो ये एनर्जी कितने लोगों के साथ रिजोनेट करेगी मुझे नहीं पता, बट जो मास्कुलिन अपनी फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न आए हैं ना, सेपरेशन के बाद वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में रिटर्न आया है तो ये एनर्जी अपडेट सिर्फ आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखिए मुझे कल से ये एनर्जी रिसीव हो रहा था, जैसे कि बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, वो अपनी फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न आ चुके हैं। तो वो उनकी फीलिंग्स को अपनी फेमिनिन के साथ शेयर कर रहे हैं कि वो आपके लिए क्या क्या फील कर रहे हैं। मतलब उनके दिल में उनका जो भी प्यार है ना आपके लिए, वो सब कुछ आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। बट आपको ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले आप जिस सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे ना, वो सेपरेशन आप दोनों के बीच इसलिए आया था क्योंकि आप उनसे कोई कमिटमेंट चाहते थे, या फिर वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, आप उनकी ट्रू फीलिंग्स को जानने के लिए उनसे कुछ सवाल भी किए थे। बट वो पर्सन आपको उल्टा उल्टा जवाब देके चला गया। मतलब आप जब उनसे पूछते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो वो आपको डायरेक्ट मना करके चले जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी सेपरेशन के बाद अगर आपकी डिवाइन मास्कुलिन आपकी लाइफ में रिटर्न आया है ना, तो इनडायरेक्टली वो पर्सन ज़रूर आपको बोल रहा होगा कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। या फिर बहुत सारे जो मास्कुलिन है ना, उनकी अवेकनिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, जो हाईली अवेकन हो चुके हैं, वो अपनी फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न आ चुके हैं। तो वो अपनी फेमिनिन से ये बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है। बट आप जो फेमिनिन से है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन, मतलब आपका जो मास्कुलिन है, वो आपके साथ मजाक कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जब आप उनसे ये सारे सवाल पूछ रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, मतलब वो आपको लिए क्या क्या फील कर रहे हैं, तो उसी टाइम वो उनके ट्रू फीलिंग्स को हमेशा आपसे छिपा के रखे। मतलब कभी भी वो पर्सन आपसे ये नहीं बोला है कि वो आपसे प्यार करते हैं। मतलब आप उनसे जितना प्यार करते हैं, वो भी आपसे उतना ज़्यादा प्यार करता है। इस बातों को वो पर्सन आपसे कभी भी शेयर नहीं किया है। और जब आप उनसे पूछते हो ना कि वो आपसे क्यों बात कर रहे हैं, तो उसी टाइम वो आपसे रन कर जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी सेपरेशन के बाद अगर वो पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आया है ना, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन को आपका जो कनेक्शन है ना, आप दोनों की जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का रियलाइजेशन उनको हो चुकी है कि वो भी आपके साथ वही कनेक्शन फील कर रहे हैं जो कनेक्शन आप उनके साथ फील कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ही देखिए जब आप उनसे ये सारे सवाल पूछते हो ना, तो उसी टाइम वो डिस्टर्टेड एनर्जी में होते हैं। इसलिए वो आप जो कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो, उसका उल्टा पुल्टा जवाब आपको देते हैं, ठीक है। बट जैसे ही सेपरेशन हो जाता है और जैसे ही उनको पेन मिलता है ना, पेन की वजह से ही उनको इस जर्नी का कनेक्शन फील होता है, ठीक है। तो अगर आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ी लंबा सेपरेशन हो चुकी है और उसके बाद आपका पर्सन आपकी लाइफ में आया है ना, तो कहीं ना कहीं उनको रिलेशन हो चुकी है, ठीक है। तो अभी का ये जो एनर्जी कलेक्टिव में चल रही है ना, ये एक रिवर्स वाली एनर्जी चल रही है, ठीक है। मतलब जब आप दोनों की बबल लव पे चल रहा था ना, उसी टाइम जब आप जो फेमिनिन है, आप जब अपनी सारे फीलिंग्स को उस पर्सन के साथ जाके शेयर कर देते हो कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी आप उनके साथ मजाक कर रहे हो या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। क्योंकि देखिए जब मास्कुलिन जब अपनी ट्रू फेमिनिन के साथ मिलते हैं ना इस 3D में, तो उससे पहले वो ऐसे बहुत बार प्यार में धोखा खा चुके होते हैं, ठीक है। मतलब आप उनकी लाइफ में आने से पहले वो जितने भी सारे रिलेशनशिप में होते हैं ना, उन सारे रिलेशनशिप से इनको धोखा मिला होता है, ठीक है। मतलब जो भी कार्मिक लोग उनकी लाइफ में होते हैं ना, वो सब इन पर चीट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ही वो जब अपनी ट्रू फेमिनिन के साथ मिलते हैं, या फिर आप देखिए जो फेमिनिन्स है ना, आप भी अपनी जो मास्कुलिन है उनसे मिलने से पहले आपको भी ऐसे प्यार में बहुत बार धोखा मिला होता है, ठीक है। इसलिए ही जब दोनों ट्विंस एक दूसरे से इस 3D में मिलते हैं ना, तो आप अपनी
फीलिंग्स को एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब आप दोनों का बबल अप फेज स्टार्ट होता है ना, उसी टाइम आप दोनों एक दूसरे से शेयर कर देते हो कि आप उनसे प्यार करते हो या फिर वो भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप दोनों का मिररिंग ट्रिगरिंग स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही आप उनसे आपकी फीलिंग्स को शेयर कर देते हो, तो वो पर्सन आपसे रन कर जाता है। और सेपरेशन के बाद जब वो आपकी लाइफ में रिटर्न आता है और वो अवेकन होके जब आपकी लाइफ में रिटर्न आते हैं ना, उनको जब फील हो जाता है, तो वो उसी टाइम जब आपके साथ उनकी फीलिंग्स को शेयर करते हैं कि वो भी आपके साथ एक ऐसी कनेक्शन को फील कर रहे हैं। मतलब जो कनेक्शन आप उनके साथ फील कर रहे हो, वो जब शेयर करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ मजाक कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप दोनों जब सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे होते हैं या फिर जब आप दोनों का मिररिंग ट्रिगरिंग चल रहा होता है ना, तो उसी टाइम आपका पर्सन डायरेक्टली आपको मना कर देता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतनी बड़ी सेपरेशन के बाद जब वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आता है और उनकी ट्रू फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करता है ना, तो आपको भी यकीन नहीं होता है कि वो पर्सन आपसे सच में प्यार करता है, ठीक है। उनके साथ भी देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी है ना, आप दोनों की माइंड में होता है, ठीक है। तो आप दोनों का ये जो पास्ट लाइफ का जो भी मेमोरी होता है, ये भी कभी कभी ट्रिगर होता है। तो इसकी वजह से ही आप दोनों एक दूसरे से इस 3D में दूर होते हो, ठीक है। एंड वही सारे इश्यूज जब हील होता है ना, उसके बाद ही जाके डिवाइन आप दोनों के एक दूसरे के सामने लाता है और आप दोनों की रियूनियन होता है, ठीक है। तो गाइज़, जो भी लोग बहुत दिनों से मतलब 1-2 सालों से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे थे, पूरी तरह साइलेंट जोन में आपका पर्सन था ना, तो वो अब उस साइलेंट जोन से बाहर निकल के आपकी लाइफ में आ रहा है या फिर आ चुका है, ठीक है। तो एक बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जी अभी कलेक्टिव में आ रही है, ठीक है। या फिर जिन लोगों की रियूनियन हो रही है ना, आप लोग रिजोनेट कर रहे होंगे, ठीक है। बट ये जो एनर्जी है ना, ये प्यार वाली एनर्जी सभी के साथ रिजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि न्यूली अवेकन जो है ना, आप लोगों की मिररिंग ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपका जो पर्सन है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। स्पेशली आपकी इमोशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। मतलब आप जब सेपरेशन में उनसे ये बोलते हो ना कि उनके बिना आप जी नहीं पाओगे, या फिर उनसे अलग हो के आप रह नहीं पाओगे, या फिर उनको अगर आप किसी थर्ड पार्टी के साथ देखोगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह की बातें जब आप उनसे करते हो ना, तो वही सारे बातों को पकड़ के वो पर्सन आपको ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। मतलब आप अगर उनसे ये बोला होगा ना कि आप उन्हें किसी और के साथ नहीं देख पाओगे, तो वो पर्सन किसी और पर्सन के साथ मिलके कोई फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहा है, या फिर किसके साथ डेटिंग पर जा रहा है, या फिर आप दोनों अगर एक जगह काम कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो ना, वो अगर किसी थर्ड पार्टी में है, आपको पता है, तो वो उस थर्ड पार्टी को लेकर आपको बहुत ज़्यादा मिररिंग कर रहा है, ट्रिगरिंग कर रहा है। स्पेशली आपकी इमोशन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि वो अगर ऐसा करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन फील होगा, ठीक है। इसलिए ही वो पर्सन ये सारी चीज़ें अभी आपके साथ रिपीट कर रहा है, ठीक है। जबकि आप अपनी इनर वर्क पे आगे बढ़ रहे हो, आप इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हो कि वो पर्सन आपके सामने ना आए, ठीक है। मतलब वो जो थर्ड पार्टी को लेकर आपको मिररिंग कर रहे हैं या फिर ट्रिगरिंग कर रहे हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ भी आपका इंटरेक्शन ना हो, ठीक है। बट वही चीज़ें हो रही है, ठीक है। मतलब आप सडनली उन दोनों को देख लेते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, ठीक है। क्योंकि वो आप ही का सोल है और आप ही का ट्विन है। वो अगर किसी और के साथ मिलके आपको ऐसे ट्रिगर करेगा, तो कोई भी पर्सन सह नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए ही बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, उनको साइलेंट जोन में ही डाला जाता है, ताकि आपका जो पर्सन है, उनकी अंदर की जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, ये एनर्जेटिकली हील हो सके, ठीक है। आप अगर एक दूसरे के साथ हो, मतलब आमने सामने हो, बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है ना, वो एक जगह जॉब कर रहे हैं, एक जगह काम कर रहे हैं, तो वो डेली एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ट्विन फ्लेम्स भी है, मतलब सेशन के थ्रू मेरी जो भी बातें हो रही है ना, मैं ऐसे ट्विन फ्लेम्स के साथ बातें भी की हूँ जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो आप अगर आपकी पर्सन को देख रहे हो, वो पर्सन अगर आपके सामने आके आपको कोई ट्रिगरिंग कर रहा है, मिररिंग कर रहा है, तो इन सारे चीज़ों से आप तब निकलोगे जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे,
ठीक है। इस चीज़ को जब आप एक्सेप्ट कर लोगे और वो पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपको ट्रिगर कर रहा है, आपको जलाने की कोशिश कर रहा है, तो आप अगर उनको देख के कोई भी रिएक्शन नहीं दोगे ना, तो आप देखोगे कि वो पर्सन आपको उस थर्ड पार्टी के साथ मिलके और ट्रिगर नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसलिए इस सिचुएशन में जो भी लोग हैं ना, आप इस सिचुएशन में शांत रहिए और डिवाइन को इस जर्नी पूरी तरह सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। आप अगर अपने हिसाब से इस जर्नी को चलाने की कोशिश करोगे, मतलब आप मन ही मन इनर वॉक करोगे और आप ऐसा सोचोगे कि मैं अभी इनर वॉक कर रही हूँ तो वो पर्सन मेरे सामने नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है। जब तक आप डिवाइन में कम्प्लीटली सरेंडर में नहीं आओगे ना, तब तक आप जो भी सोच रहे हो कि आपका पर्सन आपको ट्रिगर नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो जब तक आप इस जर्नी को पूरी तरह डिवाइन में सरेंडर नहीं करते हो, जब तक डिवाइन आपके साथ जो कुछ भी कर रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो ना, तब तक ये चीज़ें आपके साथ रिपीट होता जाएगा। ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था। मतलब मैं अपने हिसाब से, मुझे पता नहीं था कि कैसे अपना इन्वॉल्व करना है और कैसे उस पर्सन जो ट्रिगर कर रहा है उस ट्रिगर से कैसे बचना है। ठीक है। क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा चेस कर रही थी सोशल मीडिया में जाके। ठीक है। और उसकी तो इतने सारे फीमेल फ्रेंड्स है ना, क्या बताऊँ, वही सारी चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा मुझे ट्रिगर किया ना, बस उस सोशल मीडिया की वजह से ही मेरी जर्नी डिले हो गई। ठीक है। नहीं तो हम दोनों बहुत जल्दी, इससे पहले हम दोनों का यूनियन हो जाता। ठीक है। चलिए गाइज, जो भी लोग कोई सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे को चेस कर रहे हैं, या फिर आप अगर उनको चेस कर रहे हैं, बुरान कर रहे हैं, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप इन सोशल मीडिया का पीछा छोड़िए। ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस करिए और पेन हो रही तो आप डिवाइन के पास जाइए, आप मेडिटेशन में बैठिए, नेचर में बैठिए। मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बोल के आ चुकी हूँ, इन सारे बातों को मैं रिपीट कर रही हूँ। ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे हैं कि क्या डिवाइन मास्कुलिन सच में अपनी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न आता है। इसके ऊपर मैं पहले से वीडियोज़ बना चुकी हूँ। ठीक है। बट अगर आप न्यूली अवेकेंड है, आप अगर जानना चाहते हैं कि डिवाइन मास्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न आता है या नहीं, तो इसका आंसर डेफिनेटली येस है। ठीक है। क्योंकि वो आप ही का सोल का अनदर हाफ है। तो जब उनकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी, वो जब अवेकन हो जाएंगे ना, तो 100% श्योर है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आएगा। ठीक है। तो जो न्यूली अवेकन्ड है ना, आप लोग पुराने वीडियोस को जाके देखिए, या फिर आप जिन लोगों की चैनल को फॉलो कर रहे हैं, पहले आप ट्विन फ्लेम्स की जो बेसिक टॉपिक है ना, उनको जाके सुनिए, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है या नहीं। मतलब आप बस इस तरह की एनर्जी अपडेट ना सुने। ठीक है। ट्विन फ्लेम्स का कुछ ऐसे स्टेजेस होता है, आप उनको देखिए कि आप कितने सारे स्टेजेस में गो थ्रू कर चुके हैं। और आपका जो पर्सन है ना, आप अगर सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न आता है। ठीक है। एंड कुछ लोग ऐसे कमेंट में लिख रहे हैं कि मैम बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, मुझे आपसे बात करनी है। देखिए, आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपको पर्सनल गाइडेंस सेशन बुक करना पड़ेगा। पर्सनल गाइडेंस सेशन पेड है, तो आप लोग सोच समझ कर मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है। मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है ना, आप बस उसी में मुझे मैसेज करिए, और पर्सनल गाइडेंस पेड है। ठीक है। मैं खाली किसी से भी बात नहीं करती हूँ। आप अगर खाली कुछ बातों को जानना चाहते हैं तो आप वीडियोस को देखिए। ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है। मैं बहुत सारे काम में इन्वॉल्व हो चुकी हूँ। ठीक है। इससे पहले जब मेरी सेपरेशन चल रही थी ना, जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी, उसी टाइम अगर आप लोग मुझसे बात करते तो मैं खाली आप लोगों से बात कर लेती। ठीक है। क्योंकि उसी टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए। ओके। अभी मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए। मैं बस वीडियोज़ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं ये जो चैनल है ना, इसको इसलिए ओपन किया था ताकि मैं कोई गाइडेंस दे सकूँ मेरी कलेक्टिव को। ठीक है। ये मेरी सोल पर्पस है। ओके। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।